श्री सूर्याय नमः। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है और आज दिन बुधवार का है। बुधवार का दिन श्री गणेश को समर्पित होता है। तो आइए आज हम सबसे पहले सुनते हैं श्री गणेश की कथा। उससे पहले प्रेम से जयकारा लगाइए, बोलिए श्री गणेश की जय हो। एक बार की बात है, एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत भक्ति करती। सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती, गुड़ का भोग लगाती, बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण करती और उसका यह नियम था, चाहे आंधी हो तूफान हो, बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती। ऐसे करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। तो एक दिन उनके सपने में आकर कहने लगे, बूढ़ी माई मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम वरदान मांगो कि क्या मांगना चाहती हो। बुढ़िया कहने लगी, गणेश जी आपने मुझे दर्शन दिए महाराज, इसका आपका मुझ पर बड़ा उपकार है। इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है। मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए, मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या मांगू। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। गणेश जी महाराज कहने लगे, बूढ़ी माई परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा, तब तुम आराम से सोच लेना तुम्हें क्या वरदान मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की माई की आँख खुल गई। आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। बुढ़िया सोचने लगी, घर में अन्न और धन भी नहीं है, मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगू, मेरी तो समझ में नहीं आता। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा, बेटा मुझे गणेश जी रात में सपने में दर्शन दिए और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या मांगू, बेटा तू बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा, माँ तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज़ लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया। तो उसकी सास कहने लगी, बेटा रात में मुझे सपने में गणेश भगवान ने दर्शन दिए और वह कह रहे थे कि तुम्हें वरदान देना चाहते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता मैं क्या मांगूँ। तो सास की बात सुनकर बहू कहने लगी, माँ जी यह तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो, आपका मन नहीं करता हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। बुढ़िया कहने लगी, बेटा तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कश्मोकश में पड़ गई, गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उनसे मैं क्या मांगू। तो बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी, बहन तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर पड़ोसन कहने लगी, बहन तू अब थोड़े दिन जिएगी, तू धन दौलत और नाती मांग के क्या करेगी, वो तेरे किस काम का। तू ऐसा कर, गणेश जी को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आँख की रोशनी बने रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है, आँखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा बहू तो अपने सुख की चीज़ें मांग रहे हैं, लेकिन तुझे तो लगता है तूने पूजा पाठ किए, सब तुझे मिलना चाहिए, तो कुछ ऐसा मांग जो तेरे काम का हो। बुढ़िया की तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने केवल एक वरदान मांगने को कहा। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और वह सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा, बुढ़िया माई वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी, प्रभु मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, मैया तू तो बोल रही थी तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीजें मांग ली। आंखें होंगी तो देख पाओगी और धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बड़ी चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली। मैं तुम्हारी भक्ति बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हूँ, जैसा तुमने वरदान मांगा वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। और अब बेटा बहू भी और बुढ़िया माई तीनों खुश हो गए और उनकी सब मनोकामना भगवान ने उनकी पूरी करी। भगवान जैसी उनकी मनोकामना पूरी करी वैसी सबकी मनोकामना पूरी करना। कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो अब हम सुनते हैं पौष मास का आगे का महात्मा। आगे के वृत्तांत में ब्रह्मादेव को अपनी अखंड भक्ति तथा अपने अनुराग प्राप्त करने का वरदान देते हुए कहने लगे, हे विष्णु आप देव दानव यक्ष राक्षस गंधर्व आदि सभी पर विजय प्राप्त कर अजय रहेंगे। संपूर्ण संसार का पालन करते हुए आपकी मेरी ऊपर अचल भक्ति बनी रहेगी। ब्रह्मा भी इस जगत की सृष्टि करने में समर्थ होंगे और मेरे प्रसाद से शंकर भी इस संसार का संहार कर सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरी पूजा के फल स्वरूप आप लोग दानियों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर लेंगे। भगवान सूर्य के इन वचनों को सुनकर महादेव जी इस प्रकार बोले, हे भगवान हम लोग आपकी आराधना किस प्रकार करें उसे आप बतलाइए। हम आपकी परम पूजनीय मूर्ति तो नहीं दिखाई दे रही, केवल प्रकाश की आकृति और मात्र तेज ही दिखाई पड़ रहा है। यह तेज आकार विहीन होने के कारण हृदय में स्थान नहीं पा रहा। जब तक मन किसी वस्तु में नहीं लगता तब तक किसी भी व्यक्ति की भक्ति या इच्छा उस वैसे विषय वस्तु को प्राप्त करने नहीं पाती।
जब तक भक्ति उत्पन्न नहीं होगी तब तक पूजन आदि करने में कोई समर्थ नहीं होगा। इसलिए आप साकार रूप में प्रकट हों, जिससे कि हम लोग उस साकार रूप का दर्शन, पूजन, अर्चन कर सिद्धि प्राप्त कर सकें और उस पूजा करने में समर्थ हो सकें। भगवान सूर्य कहने लगे, महादेव जी, आपने बड़ी उत्तम बात पूछी। अब आप सुनिए, इस जगत में मेरी 4 प्रकार की मूर्तियां हैं जो संपूर्ण संसार को व्यवस्थित करेंगी। सृजन, पालन, पोषण तथा संगार आदि में प्रत्येक समय संलग्न रहती है। मेरी प्रथम मूर्ति राजसी मूर्ति है, जो ब्रह्मी शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। वह कल्प के आदि संसार में सृष्टि करती है। दूसरी सात्विकी मूर्ति विष्णु रूपिणी है, जो संसार का पालन और दुष्टों का विनाश करती है। तीसरी मूर्ति तामसी है, जो भगवान शंकर के नाम से विख्यात है। वह हाथ में त्रिशूल धारण किए है, कल्प के अंत में विश्व सृष्टि का संहार करती है। चौथी मूर्ति सत्व आदि गुणों से अतीत तथा उत्तम है और वह स्थित रहते हुए भी भगवत दिखाई नहीं पड़ती। उस अदृश्य शक्ति के द्वारा यह समस्त संसार विस्तार को प्राप्त हुआ है। ओंकार ही मेरा स्वरूप है। यह सकल तथा निष्कल और साकार और निराकार दोनों ही रूपों में है। यह संपूर्ण संसार में व्याप्त रहते हुए भी सांसारिक कर्म फलों में लिप्त नहीं रहती, जल में पद्म पत्र की भांति अली रहती है। यह प्रकाश आप लोगों के अज्ञान को दूर करने तथा संसार में प्रकाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है। अब आप लोग मेरे इस अस्पष्ट अर्थात निर्लिप्त रूप की आराधना करें। इस प्रकार सूर्य नारायण के वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे देव, हम सभी लोग उत्तम सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपके परम तेजस्वी व्यम रूप का पूजन अर्चन किस विधि से करें, किस आराधना से करें। परम पूजित, कृपया आप इस विधि को बतलाकर मुझ सहित ब्रह्मा और शिव शक्ति पर दया कीजिए, जिससे हम लोगों को परम शुद्धि प्राप्त हो सके और हमें कोई विघ्न बाधा भी ना आए। तब भगवान सूर्य बोले, देवताओं में श्रेष्ठ हे वासुदेव, अब आप शांतित होकर सुनिए। आपका प्रश्न उचित है। मेरे अनुभव व्यम रूप की आप लोग आराधना कीजिए। मेरी पूजा मध्याह्न काल में भक्ति पूर्वक सदैव करने से इच्छित भक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान सूर्य के इस वचन को सुनकर ब्रह्मदेव, आप धन्य हैं। हम लोगों को आपने अपने तेज से प्रकाशित किया। हम लोग कृतकृत हो गए। आपके दर्शन मात्र से ही सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ तथा तम, मोह, तंद्रा आदि सभी क्षण मात्र में दूर हो गए। हम लोग आपके ही तेज के प्रभाव से उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। अब आप व्यम के पूजन विधि को बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान आदित्य कहने लगे, देवता, आप लोग सत्य ही कह रहे हैं। जो मैं हूँ वही आप लोग भी हैं, अर्थात आप लोगों के स्वरूप में ही स्थित हैं। अहंकारी, विमोह, असत्य, कलह से युक्त लोगों के कल्याण के लिए तथा आप लोगों के अंधकार अर्थात तम, मोह आदि की निवृत्ति के लिए मैंने तेजोमय स्वरूप प्रकट किया है। इसलिए अहंकार, मान, दर्प आदि का परित्याग कर श्रद्धा पूर्वक निरंतर आप लोग मेरी आराधना करें। इससे मेरे सकल निष्कल उत्तम स्वरूप का दर्शन प्राप्त होगा और मेरे दर्शन में सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। इतना कहकर सहस्त्र किरण भगवान सूर्य देवताओं को देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। भगवान भास्कर के तेजस्वी रूप का दर्शन कर ब्रह्मा विष्णु से सभी आश्चर्यचकित होकर परस्पर कहने लगे, यह तो अतिथि पुत्र सूर्य नारायण है। यह महातेजस्वी लोगों को प्रकाशित करने वाला है। सूर्य नारायण ही है। इन्होंने हम सभी लोगों को महान अंधकार रूपी तम से निवृत्त कर दिया। हम अपने स्थान पर चलकर अब इनकी पूजा करें, जिससे इनके प्रसाद से हमें सिद्धि की प्राप्ति हो सके। उस व्यम रूप की श्रद्धा पूर्वक पूजन करने के लिए ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में भगवान विष्णु शालिग्राम में वृषभ ध्वज शंकर गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहां मान, दर्पण तथा अहंकार का परित्याग कर ब्रह्मा जी 4 कोण से युक्त व्योम को भगवान विष्णु चक्र में अंकित व्योम के शिव अग्नि रूपी तेज से अभिव्यक्ति व्यम वृत्त की सदा भक्ति पूर्वक पूजन करने लगे। ब्रह्मादि देव से प्रसन्न होकर वे एक रूप से ब्रह्मा के पास, एक रूप से शंकर के पास, एक रूप से विष्णु के पास गए और अपने चतुर्थ रूप से रथरूढ़ होकर आकाश में स्थित रहे। भगवान सूर्य ने अपने योग बल से पृथक पृथक उन्हें दर्शन दिए। दिव्य रथ पर आरूढ़ सूर्य देव ने अपने अद्भुत योग बल से देखा कि चतुर्मुख ब्रह्मा जी कमल मुख व्यम की पूजा में अत्यंत श्रद्धा भक्ति से नतमस्तक हैं। यह देखकर ब्रह्मा जी से भगवान सूर्य देव ने कहा, हे सर्वश्रेष्ठ, देखो मैं वर देने के लिए उपस्थित हूँ। यह सुनकर ब्रह्मा जी हर्ष से प्रफुल्लित हो गए और हाथ जोड़कर कमल मुख को देखकर अति विनम्र भाव से प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे, देवेश, आप प्रसन्न हैं तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए। देव, आपके अतिरिक्त मेरे लिए कोई अन्य गति नहीं है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान सूर्य बोले, जैसा आप कह रहे हैं उसमें विचार करने की कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी, आप कारण रूप से मेरे प्रथम रूप के उत्पन्न होइए और अब आप वर मांगिए, मैं वर देने के लिए ही आया हूँ। ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे उत्तम वर दीजिए, जिससे मैं सृष्टि का कार्य कर सकूं। और भगवान आदित्य कहने लगे, जगती चतुर्मुख ब्रह्मण, आपके मेरे प्रसाद से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आप इस जगत में सृष्टि करता होंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, जगन्नाथ, मेरा निवास किस स्थान पर होगा। भगवान सूर्य कहने लगे, जिस स्थान पर मेरे महत्व व्यम पृष्ठ संग से युक्त उत्तम रूप रहेगा, वहीं कदम रूप में आप नित्य स्थित रहेंगे। पूर्व दिशा में इंद्र, अग्निकोण में सांडली सुत अग्नि,
दक्षिण में यम नरद कोण में और नरद पश्चिम में वरुण और न्याविक कोण में और वायु तथा उत्तर दिशा में कुबेर का निवास रहेगा। ईशान कोण में शंकर आपका तथा मध्य में विष्णु का निवास रहेगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, देव आज मैं कृतकृत्य हो गया, जो कुछ भी मुझे चाहिए था वह सब मुझे प्राप्त हो गया। सुमंतु मुनि बोले, राजन इस प्रकार भगवान आदित्य ब्रह्मा जी को वरदान प्राप्त कर उनके साथ गंधमादन पर्वत पर चले। वहां उन्होंने देखा भूत वाहन शिव तीव्र तपस्या में संलग्न है, वे तेज से युक्त ओम का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार शिव जी द्वारा पूजन करके भगवान भास्कर प्रसन्न हो गए। फिर इसके आगे जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। श्री हरि विष्णु की जय हो।